गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 बनाने जा रहा हूं। मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं कि सबसे पहले आपने पार्ट 2 देखना है, फिर पार्ट 1 देखना है। तो पार्ट 1 के अंदर क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स तीन तरीकों से होता है। एक होता है इंग्लिश सिस्टम, सेकंड होता है फ्रेंच सिस्टम, तीसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। एंगल को मापने के लिए तीन मेथड्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ही पेपर में आता है। यही से आपकी सारी कहानी पाई डिफाइन होगी। इंग्लिश सिस्टम बेसिकली बेस्ड है राइट एंगल पे। राइट एंगल में क्या होता है? 90 डिग्री होते हैं, मतलब आप 90 डिग्री होते हैं 90 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो मैं आपको यही बताया है 90 डिग्री 90 सब पार्ट्स में डिवाइड होएगा। 90 सब पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर पार्ट को डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री, फिर उसका अगले पार्ट को 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एक मैंने पर्टिकुलर ले लिया। 1 डिग्री को जब 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको मिनट बोलते हैं। 60 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मिनट। उसी तरीके से 1 मिनट, अब पहले डिग्री की बात की, डिग्री को मिनट में चेंज किया। मिनट किसके अंदर चेंज होता है? सेकंड में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 60 पार्ट्स में, उसको सेकंड। 2 लाइंस ऊपर लगा देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? एक राइट एंगल है वो, उसके अंदर 90 डिग्रीज होती है। अभी आप क्लियर हो गया? 90 डिग्रीज, ये ऊपर डिग्री 0 पाई हुई है डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, मतलब इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हम अभी भी यही कर रहे हैं। आप घड़ी देख सकते हो, वॉच देख सकते हो, उसके अंदर 1 मिनट में टोटल 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये इंग्लिश सिस्टम है, हमने इसकी अकॉर्डिंग देखना है। फ्रेंच बेसिकली नॉट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पता होना चाहिए फ्रेंच सिस्टम क्या होता है। इसके अंदर डिग्री की बात होती है, फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड्स की बात होती है। 1 राइट एंगल में, फ्रेंच सिस्टम में 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड्स होते हैं। ये 60 के नियर अबाउट घूमता है, ये 100 के नियर अबाउट घूमता है। 1 ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में 100 सेकंड होते हैं। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए था। इंग्लिश सिस्टम क्या है, फ्रेंच सिस्टम क्या है, इसका एक आधा क्वेश्चन आएगा। इसके हम क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ वैसे ही ये 100 पे घूमता है, मैंने इसलिए बताया। इंग्लिश सिस्टम के क्वेश्चंस हैं वो मैं देख के आपको करवाऊंगा वो सारे। सर्कुलर सिस्टम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में जो मेजरमेंट का यूनिट है उसको रेडियन बोलते हैं। यही से सारी कहानी शुरू हुई है। जैसे एक सर्कल है, सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट है ओ, कहीं कोई पॉइंट है ए है बी है, इनको आपस में अटैच कर दिया। ए है बी है, इनको आपस में अटैच कर दिया। जो ये चीज है, ये चीज, इसको बोलते हैं रेडियन। दैट इज एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड रेडियन। देयरफॉर एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं 1 रेडियन। इसको लिख सकते हैं 1 रेडियन। और रेडियन ये जो एंगल है, जो रेडियन है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रूफ करने की लोड़ नहीं है। रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ये एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अभी तक की कहानी में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फ्रेंच की कोई ज़रूरत नहीं है,
सर्कुलर में क्या होता है, इसकी मेजरमेंट रेडियन से लिखते हैं, और वो क्या होता है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं सर्कल के ऊपर, वो सेंटर में जो एंगल सबटेंड किया है, आप देखो जो इसकी लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो जस्ट लाइक रेडियस ऑफ सर्कल ही है। इसको रेडियस ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं, ओ ए या ओ बी को रेडियस ऑफ सर्कल भी है ये। तो जो ये एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं रेडियन, मतलब बाय डेफिनेशन 1 रेडियन के इक्वल होती है ये चीज। तो अब तीनों की कहानी को जब मिक्स करते हैं तो हमसे क्या रिलेशनशिप निकलता है, रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लिश, फ्रेंच एंड सर्कुलर सिस्टम से क्या निकलता है, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, ये राइट एंगल। ये रिजल्ट आया है आफ्टर सोल्विंग, रिजल्ट आफ्टर सोल्विंग। किसको सोल्व किया था हमने, वो थी रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। जब हमने ये एक रिजल्ट को सोल्व किया या एक थ्योरम को सोल्व किया तो हमारे पास उसमें से ये रिजल्ट निकल के आएगा पाई रेडियन, इसलिए रेडियन हमेशा पाई में लिखा जाता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। पाई रेडियन, राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो 2 इंटू 90 180 डिग्री। तो इसलिए पाई रेडियन मतलब पाई को 180 डिग्री लिखते हैं। बार बार मैं ये लिखूंगा, पाई को 180 डिग्री लिखूंगा मैं बार बार। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, पाई बाय 2 रेडियन, तो ये क्या आएगा 90 डिग्री, मतलब 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री 1 राइट एंगल और किसके इक्वल होता है, 100 ग्रेड्स के इक्वल होता है। अभी मैंने लिखवाया है, तो ये हम रिलेशनशिप में कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पाई रेडियन इक्वल टू 180 पता होना चाहिए। अब आपने ये दिमाग में रखना है कि छोटी क्लासों में अगर आपको याद होए, आपने पाई की वैल्यू 22/7 की है, इसके अंदर ये नहीं होता क्योंकि ये रेडियन में है। इसके अंदर यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये आपने याद रखना है। इसको लिख ही लो, रेडियन लिख लो सर, पाई रेडियन, तो पता लग जाएगा ये 22/7 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि पाई का मतलब ही है 180 डिग्री। तो सारी कहानी यही है, पाई रेडियन इक्वल टू 2 राइट एंगल। ये रिजल्ट है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े बुक। एक सर्कल है, कोई सेंटर है O, ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, इसको बोलते हैं रेडियन। यही मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, ये कोई रेडियस है R। अगर इसमें प्रोपोर्शनल थ्योरम लगवाए, एंगल AOB बाय टोटल एंगल एट O किसके इक्वल आएगा, आर्क ऑफ AB बाय सरकमफ्रेंस। ये प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम लगवा दी, सरकमफ्रेंस हो गया। एंगल AOB क्या है, रेडियन है, एक रेडियन। टोटल एंगल एट AO के अंदर क्या है, टोटल एंगल कितना बनता है 360 मतलब 4 टाइम्स राइट एंगल, 4 मल्टीप्लाई राइट एंगल। AB आर्क, ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर है, तो ये क्या हो गया R। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, क्योंकि सर्कल है 2πr, ये कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 2 को बाहर ले जाओ, 2/π राइट एंगल, 2/π राइट एंगल। पाई को यहाँ लेके जाओगे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। ये मैंने आपको इसका प्रूफ बता दिया कैसे किया। अगर जिसने बस सिर्फ पता होना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये रिजल्ट पता होना चाहिए था आपको। पहला रिजल्ट है थीटा इज इक्वल टू L/R, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या है, कहता कोई एक सर्कल है, सर्कल में AOB ले लो, AOB, कोई आगे भी हो सकता है C। इसको अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे कर दो, सीधा ले लो इसको थोड़ा सा। ये थीटा एंगल है, ये C है, ये रेडियन है पूरा। तो इसके अंदर क्या है,
ए ओ बी के अंदर ये कोई रेडियस है और ये कोई है एल, तो यहां से क्या है एंगल ए ओ बी, नंबर ऑफ रेडियंस, ये फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ रेडियंस। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल आता है, आर्क ए बी बाय रेडियस ऑफ सर्कल। इसको मैंने माना थीटा, आर्क ए बी को मैंने माना एल, रेडियस को मैंने आर, तो यही से रिजल्ट आया एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल मतलब आर्क लेंथ ऑफ ए बी, आर्क लेंथ ऑफ ए बी, एक ये रिजल्ट है। अभी तक आपने पहला रिजल्ट किया है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी तक आपने ये रिजल्ट किया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई की पावर में सी, इसका मतलब भी रेडियन ही होता है, पाई की पावर में सी लिख दो चाहे। सेकंड रिजल्ट थीटा इक्वल टू एल आ रहा है। अगला रिजल्ट एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स ऑफ ए क्लॉक। लो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टू कंसेक्यूटिव डिजिट 1 और 2 ले लिया, इसके बीच का एंगल पता करना है आपने। ये टोटल क्या होता है 360, पूरा कितनी सर्कल होता है 360, कितने आर्स एंड है 12, कटिंग करोगे तो क्या आएगा 30। तो इसलिए दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एंगल मूव्ड बाय आर एंड इन 1 आवर, अगर एक पे है 1 बजा हुआ है तो 2 बजेगे तब भी 30 डिग्री आएगा, इसका भी सेम ही है। 2 से 3 में जाएगा 30 डिग्री आएगा। एंगल मूव्ड बाय आर एंड इन 1 मिनट, अगर 2 बजे हुए हैं मीन्स 30 डिग्री आ चुका है, एक पूरा मिनट के अंदर क्या होएगा 60 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया 1/2, तो 1/2 डिग्री। एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, मिनट हैंड कितना होता है 360 डिग्री, मिनट तो पूरा 360 डिग्री आएगा। इन 1 मिनट, एक मिनट में कितने होते हैं 60, तो क्या आ गया 60। अब एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट में 6 डिग्री चेंज होता है। तो राइट डाउन प्लीज, सिर्फ 3 चीजें समझनी है, एक ये चीज समझनी है, सेकंड ये, थर्ड ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। टू चेंज रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन, इसी का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। सबसे पहले आपको दे रखा है 420 डिग्री चेंज इनटू रेडियन। हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना और रेडियन को डिग्री में, चेंज इनटू रेडियन, रेडियन में चेंज करना है। पहले समझ लो, थोड़ा सा रिजल्ट समझ लो इसको। अभी मैं आपको लिखवा चुका हूं, रेडियन का फार्मूला होता है आर ही लिखो सिर्फ, आर इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री। तो इसको याद करने का मेथड होता है आर पाई डी, आर डी एक्स कर लो, आर डी एक्स, आर पाई डी, आर पाई डी से आप याद कर सकते हो, नीचे 180 तो आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन में डिग्री कहता चेंज इनटू डिग्री, सेकंड क्वेश्चन में कहता 6 रेडियन दे रखे हैं, चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री, चेंज इनटू डिग्री, तो इसके अंदर चेंज करना है। तो इसका फार्मूला होता है, डिग्री का फार्मूला क्या आएगा 180 को यहाँ ले जो, डिग्री का फार्मूला आएगा 180 डिग्री बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन। ये फार्मूला होता है 180 डिग्री बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन। आर पाई डी से याद कर लो, दूसरा अपने आप निकाल सकते हो। ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, रेडियन निकालना है, क्या आएगा पाई बाय 180, डिग्री क्या दे रखी है 420, खत्म हो गया बस। आर इज इक्वल टू 29 2 21 3 7 3 या 9 7 पाई बाय 3, रेडियन हमेशा पाई में ही आता है बेसिकली। अगर ये रेडियन दे रखे डिग्री निकालनी है तो क्या आएगा 180 डिग्री बाय पाई मल्टीप्लाई रेडियन क्या है 6। अब ये पाई की वैल्यू, यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7। अब ये ना कहना कि सर ये रेडियन में है, 6 रेडियन तो दे रखा है हमें, ये रेडियन में नहीं है।
तो डिग्री क्या आ गया 180 डिग्री 22/7 मल्टीप्लाई 6, तो मल्टीप्लाई कर दो 4, ये आ गया आपके पास डिग्री में आया है। पर डिग्री ना एग्जैक्ट होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, चलो 3780 3R 33 48 4R 44 40 3R 33, इसको कैसे लिखोगे? डिग्री क्या आ गया 343 7/11 डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 343 डिग्री 7/11 डिग्री। आपने याद रखना है कभी भी फ्रैक्शन पार्ट में नहीं लिखनी डिग्री, डिग्री को हमेशा प्रॉपर, क्योंकि डिग्री किस में चेंज होएगी? मिनट में, मिनट किस में चेंज होएगा? सेकंड में। तो इसको 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। तो ये क्या है 7/11 डिग्री क्या आएगा? 7 × 60/11 मिनट, मिनट लिखना है यहाँ। तो 343 डिग्री 7 × 60/11 मिनट, 11 मिनट। तो ये क्या आ गया? डिग्री इज इक्वल टू 343 डिग्री 7 6 और 420 420/11 3R 33 90 8R 88 2, तो क्या आ गया 38 मिनट 2/11, बाहर ही लिख दो मिनट। तो डिग्री क्या आ गया 343 डिग्री 38 मिनट 2/11, इसको अलग अलग डायरेक्ट लिख सकते हैं मिनट। अब ये भी फ्रैक्शन में है, इसको रिमूव करने के लिए 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड के। 2/11 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 2 × 60/11 सेकेंड, 120 × 11 111 10 0। तो ये क्या आ गया 343 डिग्री 38 मिनट 10/11 सेकेंड। सेकेंड से छोटा तो कुछ लिख ही नहीं सकते, इसलिए हम सेकेंड के बाद इसको 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं सर, बस डिग्री। तो डिग्री थोड़ा लंबा प्रोसेस था। अगर फ्रैक्शन पार्ट में आएगी तो मिनट में चेंज करो। कैसे करोगे? 60 से मल्टीप्लाई, फिर आएगा मिनट में, फ्रैक्शन में आएगा 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में, फिर इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं। सो राइट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ 7π/12। अगर रेडियन दे रखा है, डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है? 180/π मल्टीप्लाई रेडियन। बहुत आसान है, बहुत प्यार से हो रहा है। डिग्री क्या आ गया 180/π 7π/12। तो पाई से पाई कट गया, 296 2 3 245, ये भी सारा कटिंग होगी, तो 15 7 105। ये तो डायरेक्ट ही आ गया, फ्रैक्शन में आया नहीं तो मुश्किल नहीं हुई हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा है एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड आवर एंड व्हेन द टाइम 7:20। क्लॉक बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7:20, तकरीबन 7:20 ऐसे बनेगा। 7:20 बन गया। कहता है एंगल निकालना है, पहले मिनट हैंड का निकालना है क्लॉक का, और फिर आवर हैंड का निकालना है जब टाइम 7:20 है। आपको पता है एंगल मूव्ड बाय 1 आवर 30 डिग्री, ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी तक बता चुका हूं कि 30 डिग्री होता है। तो एंगल क्या है 7:20, एंगल मूव्ड बाय 7 और 20 मिनट्स। इसको कैसे लिख सकते हैं 7:20, इसको 7:20 को लिख सकते हैं 1/3। डिग्री में चेंज कर दिया, मिनट को 20/60 कर दिया आपने, 20/60 1/3 डिग्री में हो गया सारा। तो ये क्या आ गया 22/3।
अब ये क्या है, ये किस में आ गया, घंटों में आ गया। आवर्स 1 घंटे में क्या है 30 मल्टीप्लाई 30, तो क्या आ गया 220 डिग्री। 220 डिग्री एंगल मूव्ड बाय 7 आवर एंड 20 मिनट्स 220 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन की कहानी में है एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। बहुत प्यार से, वी नो दैट एंगल मूव्ड बाय मिनट हैंड, मैंने ये भी लिखवाया है आपको, स्पेशल लिखवाया है 6 डिग्री। 1 सेकेंड इक्वल टू 6 डिग्री। एंगल मूव्ड बाय कितने मिनट है 20 मिनट्स में कितना आएगा, मिनट हैंड मिनट हैंड 20 में कितना आएगा 20 मिनट्स में 20 इंटू 6 120 डिग्री। मिनट का अलग निकाल लिया, हार्स में चेंज करके अलग निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहता है एंगल निकालना है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्ट कर दो बस। एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एंड आर एंड क्या आएगा 220 माइनस 120, 100 डिग्री का ये एंगल बनेगा 100 डिग्री का। बहुत सिंपल था, बस याद रखना कि इसको हार्स में चेंज करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल दे रखे हैं। 2 सर्कल में एक का एंगल 30 डिग्री दे रखे है समथिंग, एक का एंगल 63 डिग्री दे रखे हैं। क्वेश्चन में कहता है 2 इक्वल आर्क्स ए बी सी डी, ये कोई भी मान लो एल एल, क्योंकि ये इक्वल दे रखी है, गिवन है इक्वल आर्क एल मान लो, दोनों एल मान लिया आपने। बस बहुत सिंपल है। फार्मूला क्या होता है इसका, रेडियस निकालना, रेशो ऑफ रेडियस। एक रेडियस को R1 मान लो, एक रेडियस को R2 मान लो। लेट R1 एंड R2 बी टू रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स के 2 रेडियस मैंने लेट कर लिए। तो बहुत प्यार से एक फार्मूला क्या होता है, पहले ऐसे करो, एक 30 डिग्री एक 63 डिग्री है ना, एक θ1 30 है। डिग्री में कभी भी सोल्व नहीं करते, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ता है। रेडियन में डिग्री को कैसे करते हैं, 30 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 6। दूसरा क्या है 63, इसको भी चेंज कर दो, मैंने यही करना सिखाया था आपको। पाई बाय 180, 3 2 और 6 3 1 360, और कटिंग हो रहा है, यस 3 7 और 320, 7 पाई बाय 20। आप याद रखना ऑलवेज चेंज इनटू रेडियन, ऑलवेज चेंज इनटू रेडियन। इन क्वेश्चनों में रेडियन में चेंज करनी है, ऑलवेज चेंज इनटू रेडियन, बस खत्म। θ1 इक्वल टू L बाय R1, तो θ1 क्या है पाई बाय 6, L क्या है L, R1 क्या है R1 ही है। तो R1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6L बाय पाई, 6L बाय पाई। सिमिलरली θ2 इज इक्वल टू L बाय R2, 7 पाई बाय 20 इक्वल टू L बाय R2, तो R2 क्या आ गया 20L बाय 7 पाई। उसने क्या कहा है रेशो निकालनी है, रेशो किसकी निकालनी है रेडियाई, मतलब R1 बाय R2, 6L बाय पाई 20L बाय 7 पाई, पाई से पाई कट गया, L से L कट गया, 42 बाय 20, 21 बाय 10। रेशो क्या आ गई इसकी 21 रेशो 10। तो बहुत आसान था, बिल्कुल भी टफ नहीं था।
इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में और दे रखे हो सकते हैं, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बाकियों के मैं लिख दिया करूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये चार्ट पर जो मैंने क्वेश्चन करवाया है मेजरमेंट ऑफ एंगल में, यही इंपॉर्टेंट है, 3 ही फार्मूले थे आपके, इसके अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं था। तो इसमें एक व्हील रोटेट वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, वो भी बहुत ईजी है, आप एक बार देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।